नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं यूएस एंड चाइना के बारे में कि किस तरीके से चाइना यूएस में एक्सपोनाडिया डिप्लोमेसी जो है वो कर रहा है। आखिर ये होती क्या है और क्यों इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो भैया चीन क्या कर रहा था, जो आपका अमेरिका है वहां पर जासूसी करवा रहा था। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका की कैलिफोर्निया की अर्काडिया क्षेत्र की मेयर चीन की जासूस निकल करके आती हैं। अब यहाँ पर देखो, अमेरिका सुपर पावर और वहां की मेयर जब निकले चाइनीज जासूस, तो आप समझ सकते हो कि क्या चीजें, क्या माहौल यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा होगा और क्यों ऐसा वहां पर हो रहा था। क्या चाइनीज प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था, तो इसी बारे में हम लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे, डिटेल में समझेंगे कौन हो जाती हैं, इनका नाम क्या हो जाता है। और खबर तो जैसे हमने समझ ही ली, अभी एक्स मेयर हो गई हैं क्योंकि इनको 10 साल की सजा दे दी गई है और इनको इनके मेयर पद से भी हटा दिया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या कर रहे थे दोनों कपल, पहले तो इनकी शक्ल देख लो। ये हो जाते हैं, पहले तो ये हैं भैया, इनका नाम हो जाता है एलिन वोंग और ये हो जाते हैं आपके, नाम इनका हो जाता है याओनिंग माइकलसन। ठीक है, तो ये दोनों ही हस्बैंड वाइफ से कहा जा रहा था कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है और ये दोनों ही क्या कर रहे थे, अमेरिका में ही अपनी एक न्यूज एजेंसी चला रहे थे अर्काडिया में। ठीक है, ये कहते थे कि ये जो हम वेबसाइट चला रहे हैं अर्काडिया में, यहाँ पर ये चीनी और अमेरिका के लिए एक समाचार मंच है। और सबसे बड़ी बात, ये जो यूएस का अर्काडिया क्षेत्र हो जाता है ना कैलिफोर्निया में, यहाँ पर ज्यादातर चीनी मूल के लोग ही रहते हैं। जैसे कि हर एक क्षेत्र होता है जहां पर आप देखोगे स्पेशल रीजन के कहीं ना कहीं देश में लोग निवास कर रहे हैं। अगर हम कनाडा की बात करें तो कोई ऐसा रीजन होगा ना जहां पर ज्यादा आपको देखो इंडियन सा ही माहौल देखने को मिलेगा कि मोस्टली पंजाबी ही रह रहे हैं। तो यहाँ पर वो क्षेत्र है जहां पे ज्यादातर आपके चाइनीज निवास करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो न्याय विभाग को जब पता चलता है तब वो इस सारी मामले की तह तक पहुंचते हैं, जांच करते हैं और पता चलता है ये दोनों ही कपल क्या कर रहे हैं, अमेरिका की भैया जासूसी कर रहे हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, इन्होंने अपना जो जुर्म था वो भी कबूल लिया है कि हाँ हमसे गलती हुई है और हमने ये गलती से किया, हमारा कोई इंटेंशन नहीं था। सबसे बड़ी बात ये हो जाती है, गलती हुई और इनका कोई इंटेंशन नहीं है। आगे आते हैं, एक यहाँ पर जो मामला खुलता है ना, वो पता है कहाँ से खुलता है, ये उइगर मुसलमान का एक जो लेख होता है वहां की न्यूज एजेंसी को भेजती हैं और एक तरीके से चाइना की इमेज को सुधारने का काम करती हैं। ये एक इनक्रिप्टेड मैसेज वी चैट पे प्राप्त करती हैं, कहाँ से, चाइना से, क्योंकि सभी को पता है कि यूएन में बहुत बार मुद्दा उठाया गया है इस चीज का। ठीक है, और यूएन में बार बार ये उइगर मुसलमानों का मुद्दा ना उठाया जाए, इसलिए ये दोनों ही कपल चाइना की इमेज सुधारने के लिए यहाँ पे वो पूरा का पूरा मैसेज मंगाते हैं वहां से वी चैट के थ्रू, इनक्रिप्टेड, क्योंकि वी चैट वहां पे चलता था। और इसके बाद यहाँ की न्यूज एजेंसी को देते हैं और एक प्रोपेगेंडा फैलाने का ट्राई करते हैं कि उइगर मुसलमानों के साथ कुछ भी चाइना में गलत नहीं हो रहा है, चाइना बहुत अच्छा नेशन हो जाता है और चाइना की इमेज अमेरिका में खराब की जा रही है। इस तरीके से प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जाता है इन दोनों ही कपल के द्वारा। साथ ही साथ इसको लेकर के यहाँ पर काश पटेल जी ने भी ट्वीट किया था, जो कि एफबीआई डायरेक्टर हो जाते हैं। इन्होंने लिखा था, अर्काडिया मेयर एलिनी वोंग इस कैलिफोर्निया हैज बीन चार्ज्ड विद द एक्टिंग एज इलीगल एजेंट ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन द यूनाइटेड स्टेट। और इस पूरे के पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि चीन चुप है, चीन एक भी यहाँ पर सांस तक नहीं ले रहा है, जबकि ट्रंप इस समय यात्रा पर गए हैं। सबसे बड़ी चीज तो ये हो जाती है। और अपनी छवि को सुधारने के लिए देखो और ये बताने के लिए कि हम कितने साफ सुथरे हैं, क्या चाइना ने चाल चली है। ठीक है, आगे आते हैं। मेयर वोंग एडमिटेड एक्टिंग ऑफ द फॉरेन एजेंट फ्रॉम एटलीस्ट 2020 थ्रू द 2022, 2020 से 2022 तक ये पूरी तरीके से यहाँ पर उसके एजेंट की तरह काम कर रही थी। पीआरसी का प्रोपेगेंडा जो हमारा यूएस हो जाता है इसमें फैला रही थी। साथ ही साथ ये जो पीआरसी के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो उनके खुद के इंटरेस्ट हैं वो क्रिएट कर रही थी, क्योंकि ये जो अर्काडिया क्षेत्र हो जाता है यहाँ पर चाइनीज बहुल है, तो एक तरीके से यहाँ के लोगों को यूएस के खिलाफ करना ताकि वो आंदोलन करे, इमेज क्रिएट करे, पूरी तरीके से इंटरनेशनल मीडिया पर उसकी इमेज खराब हो, फिर उसके बाद चाइना कहे कि अमेरिका में हमारे लोगों के साथ गलत हो रहा है। तो ये पूरा सिनेरियो क्रिएट करने का प्लान था किसका भैया, यही पीआरसी का। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बोला है कि हम लोग इस पर डायरेक्ट एक्शन ले रहे हैं और इनको 10 साल की हमने सजा भी सुना दी है। चलिए, अब जिस डिप्लोमेसी की मैं बात कर रही थी, जिसको बोलते हैं एस्पेनाजे डिप्लोमेसी, जो कि जर्नली हमारा चीन यूज करता है और इसके लिए क्या यूज करता है, ये एजेंट्स का इस्तेमाल करता है।
ये डायरेक्ट नहीं घुसता है। आप देखोगे जैसे कि यूएस जो है डायरेक्ट हमला कर देगा इस तरीके से, एजेंट वो भी यूज करता है, पूरी दुनिया के एजेंट एक दूसरे के देशों में पड़े हुए हैं, ये हम भी जानते हैं। लेकिन चाइना बहुत ही दबे पांव ये काम करता है। आप देखो, चाहे आप नेपाल में देख लो, वहां पर भी आपको ये एजेंट वाला सिनेरियो देखने को मिलेगा, चाहे आप हमारे जो पड़ोसी देश हो जाते हैं, बांग्लादेश वगैरह देख लो, वहां पर भी देखने को मिल जाएगा, अमेरिका में तो ये काम कर ही रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाली ये डिप्लोमेसी बहुत ही ज्यादा अपनाते हैं, मतलब इनके खून में ये डिप्लोमेसी बसी हुई है। क्या, आगे चलते हैं और समझ लेते हैं। यहाँ पर आर्केडिया प्रशासन ने बोला है कि भैया हमारा किसी भी तरीके से इसमें हाथ नहीं है और हम पूरी तरीके से आप लोगों का क्या करेंगे, समर्थन करेंगे, जो भी आप करना चाहते हो। और ऐसा कोई पहली बार यहाँ पर चीन ने नहीं किया है कि यूएस में ये ऐसे एक्सपोनाजेड डिप्लोमेसी अपना रहे हो या फिर अपने स्पाई भेज रहे हो। पहले भी ऐसी ही एक घटना आई थी सेम, जहां पर ये व्यक्ति एक्ट कर रहा था एज अ चाइनीज जो वो हो जाते हैं भैया जासूस। चलो आगे बात कर लेते हैं। इसी बीच ये अर्जेंटीना में क्या हुआ है भैया, क्यों अर्जेंटीना अचानक से चर्चा में आ गया? तो यहाँ पर चाइना एक बहुत बड़ी चीज प्लान कर रहा है, जो हम और आप शायद सोच भी नहीं कर सकते कि भैया ये हो क्या रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है। क्योंकि यही सेम चीज आप देखोगे कि अर्जेंटीना में भी हो रही है, और अर्जेंटीना में भी चाइना ने अपने स्पाई भेजे हैं, लगभग 200 जहाज, फिशिंग जहाज भेज रखे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब इन्होंने इमेज सुधारने के लिए जो काम किया था, जिसके बारे में आपकी बात कर रही थी कि ये कैसे इमेज सुधार रहे हैं, तो इन्होंने बोला कि आप लोग आ रहे हो हमारे यहाँ पर, अपना इतना बड़ा बड़ा डेलीगेशन लेकर के आ रहे हो, तो आप लोग अपने रियल फोन्स मत लेकर के आइए। आपके जो फोन है ना, इन्होंने पहले ही ट्रम्प की टीम को बोल दिया था कि कृपया करके आप लोग अपने जो रियल ओरिजिनल फोन्स आप यूज करते हो उसको चाइना लेकर के मत आना, ना ही आप टैब या फिर आप लैपटॉप लेकर के आना। आप लोग यहाँ पर कोई भी डमी फोन या फिर वैसा फोन जो आपने रिसेंटली खरीदा हो, नई मेल आईडी बना करके वो ले आना। प्लस हमारे यहाँ पर किसी भी तरीके के डिवाइसेस से आप अपने फोन को चार्ज मत करिएगा, क्योंकि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं हो जाती है कि आपके फोन को कोई एक तरीके से हैक कर ले, उसका डेटा ट्रांसफर कर ले, क्योंकि इस तरीके की एक्टिविटी हो सकती है मे बी आपके साथ। ये पहले ही चाइना ने बता दिया है। तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि किसी भी यूएसबी केबल में आपको चार्ज नहीं करना है। इट कुड बी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू, या आपके फोन को एक तरीके से मॉनिटर किया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है, और आपका फोन कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकता है, इसलिए आप उसको लेकर के मत आइएगा। अब ये क्या बताना चाह रहे हैं कि हम आपका कितना कंसर्न करते हैं, जबकि ये चाइना का मोटिव ये नहीं था कि भैया तुम जो है अपने फोन इसलिए ना लेकर के आओ कि हमारे यहाँ कुछ हो सकता है। ना 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 ना, ये था कि आप अपने फोन पहले से इसलिए ना लेकर के आए क्योंकि आप इतने बड़े टेक्निकल जो लोग हैं वो लेकर के आ रहे हैं। क्या पता आपके खुद के फोन्स में कहीं पर कुछ भी सेट हो, क्या पता आपके कुछ चीजें सर्विलांस पर हो, क्या पता हमारी चीजों को आप कुछ कैप्चर कर ले। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने ऐसे इसको मोल्ड किया है। अब आगे आते हैं जो अर्जेंटीना की हम बात कर रहे हैं। चाइनाज फिशिंग फ्लीट रेजेस कंसर्न ओवर फिशिंग एंड द सर्विलांस ऑफ द कोस्ट ऑफ अर्जेंटीना। ये जो अर्जेंटीना का कोस्ट है ना, इसको सर्विलांस कर रहा है प्रेजेंट टाइम में इंडिया। और सबसे बड़ी चीज आप जान करके हैरान हो जाओगे कि वो वहां पर कर क्या रहा है। पता है वो क्या कर रहा है? वो अर्जेंटीना कोस्ट से जितने भी जहाज निकलते हैं उसकी मैपिंग कर रहा है, वो जो जगह है उसकी प्रॉपर मैपिंग कर रहा है, और देख रहा है कि एक दिन में यहाँ से कितने जहाज पास आउट हो रहे हैं। पूरा जो व्यापारिक क्षेत्र है वहां का, जो EEZ जोन है, उसको देख रहा है और वहां पर पूरा मैपिंग कर रहा है। लगभग 200 जहाज हैं जो कि आपके यहाँ पर द स्पेंड मंथ्स एंड द टाइम ईच ईयर नियर द साउथ अमेरिकन कंट्रीज वाटर्स हंटिंग प्राइमरली एंड द कैच द फीड टू वर्ल्ड लार्जेस्ट स्क्विड मार्केट। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा अपना वो कैप्चर करने का प्लान बना रहा है। उसको मैप किया है उसने, हर जगह से जहाजों की संख्या नोट करके रख रखी है कि कितने जहाज यहाँ पर निकलते हैं। आगे आते हैं, बट द फियर ऑफ ओवर फिशिंग जस्ट आउटसाइड द कंट्री वार्म रिमेन्स, सो डू अ सस्पिशियस एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग दैट वर आल्सो शेयर्ड बाय द वॉशिंगटन अकॉर्डिंग टू द इंटरव्यूज द 4 अर्जेंटीना एंड द 4 US फार्मर एंड द करंट ऑफिशियल। और यहाँ पर इसके थ्रू सिर्फ ये नहीं है कि ये इस तरीके से स्क्विड के लिए काम कर रहे हैं, नहीं भाई, ये यहाँ पर भी यूएस का ही एक तरीके से इंटेलिजेंस जो है वो कैप्चर करके और वहां पर एक सारे काम करें, यानी कि यूएस की यहाँ से भी ये जासूसी कर रहे हैं। और अर्जेंटीना एंड यूएस दोनों ने इसको साझा तौर पर बोला भी है। तो इस तरीके से अर्जेंटीना के थ्रू भी ये यूएस पर जासूसी करते रहते हैं, और ये पूरा ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ पर ये पता है क्या कर रहे हैं, ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भैया कितने जहाज यहाँ पर मूव होते हैं,
ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर क्या क्या रिसोर्सेज हैं। जॉन बैटलमैन हो जाते हैं डिफेंस सेक्रेटरी, इन्होंने बताया था 2025 में ये बात इन्होंने कही थी कि इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिला है कि हमारी एक एक चीज को देखा जा रहा है। अंडर द इंटरनेशनल लॉ ओनली अर्जेंटीना कैन एक्सप्लोर द रोसेस ऑफ इटसेल्फ, और उसने बोला है कि भैया इंटरनेशनल लॉ है, हमारा ये ईजेड जोन हो जाता है, तो आप इसमें क्यों आ रहे हो एक्सप्लोर करने के लिए, आपको कोई जरूरत नहीं है। आपको जरूरत नहीं है कि आप यहाँ पर मैपिंग करें आकर के, आपको जरूरत नहीं है कि आप यहाँ पर क्षेत्र देखा, तो फिर आपका क्या मतलब बन जाता है इसको इस तरीके से देखने का। और ये थ्रेट अब सेम इंडिया के लिए भी इमर्ज हो सकता है, अंडमान वाले क्षेत्र में भी हमारे भी बहुत सारे पोर्ट्स हो जाते हैं जहां पर ये फिशिंग के आसपास रहते हैं, यानी कि यहाँ पे की भी अगर ये मैपिंग कर रहे होंगे या फिर चीजों को देख रहे होंगे, यानी कि ये पूरा का पूरा एक लॉबी क्रिएट कर रहे हैं, फिशिंग लॉबी क्रिएट कर रहे हैं, और अपने उन जहाजों के थ्रू हर एक नेशन पर ये नजर गड़ा करके रखें कि कौन क्या करता है, और इस डिप्लोमेसी के थ्रू इनको हर एक जगह की जानकारी रहती है, जो कि किसी भी नेशन की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही बड़ा थ्रेट बन सकती है। तो इस पर आप सभी की क्या राय हो जाती है जरूर बताइएगा कि जब यूएस जैसे नेशन यहाँ पर नहीं पता लगा पा रहे हैं कि उनके साथ चाइना कैसी एक तरीके से डिप्लोमेसी अपना रहा है, क्या कर रहा है, एक तरफ कहता है मित्र है, एक तरफ कहता है इस मुद्दे पर डिस्कशन करने का, तो फिर इंडिया जैसे जो नेशन हो जाएंगे कैसे उसकी पहुंच बढ़ा सकते हैं या कैसे उसके इस एजेंडे को समझ सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।